Welcome to my channel RNV Studies. Today we will discuss exercise 7A, chapter 7A, question number 5. Find xy. क्या फाइंड करना है? x by y when x square plus 6y square is equal to 5x square. इसे मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, टू टाइप्स, आप जो बेटर समझो। पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट में ये दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। अभी समझ में आएगा क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। ईयर मैं राइट डाउन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy. ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy बाय वाई स्क्वायर. अभी देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई से कैंसिल हो गया. नाउ इट विल बी एक्स बाय वाई होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. 5x बाई वाई इसको मैं लेके चलाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, 5x स्क्वायर ओके प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म आपके पास आ गया. ओके, अभी अब क्या करना है, एक्स वाई मुझे फाइंड आउट करना है. तो अभी लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए. चलो ए ले लेता हूँ, दैट इज नाउ एक्स वाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए, दैट इज बी ए स्क्वायर माइनस 5 एक्स वाई की जगह अगेन मैं पुट करता हूँ, दैट इज 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है बेटा. तो अभी अब यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं. आप फैक्टराइज का चैप्टर्स पढ़ा होगा, नहीं तो आप लोग देख लेना. अभी क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a, बिकॉज 6 एंड ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 है, कोफिशिएंट है 6 1 जा 6. तो मुझे ऐसे टर्म में से डिवाइड करना होता है 3 2 जा 6 हो जाए, तो इट विल बी इजी. सो नाउ इट इज 0. अभी ये एक टर्म हमारे पास आ गया प्लस 6 ओके, एंड सेकेंड टर्म हमारे पास ये आ गया. यहां से हम ए कॉमन लेते हैं फ्रॉम ईयर, ये दो से क्या रेस्ट आता है, ए माइनस 3 एंड यहां से मैं -1 कॉमन लेता हूं, -2 कॉमन लेता हूं. ओके, -2 कॉमन लेता हूं तो आ गया 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या आया रेस्ट, ए माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0. अभी a प्लस 3 एक ऑलरेडी आपके पास आ गया एंड नेक्स्ट फैक्टर विल बी a माइनस 2, a प्लस 3 नो, a माइनस 3 है, इट विल बी 0. फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट मीन्स a माइनस 3 a विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड नेक्स्ट वन विल बी a इज इक्वल टू 2. तो a का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वैल्यू जो होती है वो 2 आती है. तो x की वैल्यू 3 एंड और नॉट 3 और 2 दोनों हो सकती है. इसे आप पुट करके भी देख सकते हो, किसी में आप पुट कर लो, आपके पास कौन सा जगह है जहां पुट कर सकते हैं. चलो इसमें ही पुट कर लेते हैं. ओके, लेकिन हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली है ना,
तो ए को एक्स वाई हम लोगों ने लेट किया था, चलो एक्स वाई लेट किया है तो एक्स वाई की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, तो इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे इसमें ही पुट कर ले, सेकेंड वाले में यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लो, पुट करो ए की वैल्यू पहले 3 पुट करो, 3 जा 9 माइनस 5 इंटू ए 5 3 जा 15 प्लस 6। ओके, अभी देखो 6 9 एंड 6 15 माइनस 15 दैट इज 0। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप चेक करने के लिए। अभी ए की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी, अब ए की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 6 and 4 that will be 10 minus 10 it will be 0 आ गया। तो इट मीन्स हमारी जो वैल्यू हो सकती है ए की वैल्यू 3 और 2 दोनों हो सकती है, दोनों होगी, हो सकती है नहीं। चलो एक नेक्स्ट मैं इसमें ही बताता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप स्किप करके वीडियो आराम से देखना, विच विल बी बेटर। जो आपको अच्छा लगे उसे आप डिसाइड करना कि मुझे क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। ओके, अभी चलो नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस है ना, प्लस है बेटा, प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना जिसके चलते सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाता है। और इसे भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेते आता हूँ, माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है। अभी क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर को यहां पर लेके आता हूं, प्लस 6y स्क्वायर यहां ले आता हूं, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं इसलिए। ओके, अभी यहाँ क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, नॉट टोटल 5x को क्या करता हूँ 6 में, तो माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये टर्म इनको और इनको मैं लेता हूं, यहां से x कॉमन ले लिया, क्या रेस्ट है x माइनस 3y रेस्ट आया। ओके, एंड यहां से मैं माइनस 2y को कॉमन ले लेता हूं। ओके, 2y कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, व्हाट विल बी रेस्ट, x साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, डेट विल बी माइनस 2 3 जा 3y। ओके, डेट विल बी इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3y एंड x माइनस 2y, ये फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, इट मीन्स पहले ये 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 0। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3y। अभी क्या करते हैं, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बोथ साइड y, बोथ साइड के डिनोमिनेटर में y को मैं ऐड कर देता हूं, तो एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 3y बाई वाई, वाई और वाई कैंसिल हो गया, सो वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई की वैल्यू 3 आ गई ना। ठीक है, नेक्स्ट एक्स माइनस 2y है मेरे पास, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2y प्लस का राइट साइन नहीं लगाते,
जब ये है, नाउ बोथ साइड वाई से मैं फिर इसे भी डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज एक्स वाई की वैल्यू लानी है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स बाई वाई इक्वल टू 2। और आप पुट करके भी देख लेना, तो हमेशा एक्स बाई वाई की वैल्यू 2 और 3, 2 और 3, या आप इसे 3 और 2 भी राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7 है। क्या क्वेश्चन है? इफ द रेशियो 8:11 इज द सेम, ये इंपॉर्टेंट बेटा, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ 2x minus y to x plus 2y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x by 9y। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखोगे आप लोग, x by y निकालना है तो मैं पहले x को ही रखूँ तो डेट विल बेटर। खैर जैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 8/11, यू मे राइट इट, 8/11 किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 2x minus y by x plus 2y। क्लियर है? ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं अभी। 11 से 2x माइनस वाई को, 11 टू जा 22x, ये अभी ऐसे कर लेता हूं और इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। 11 टू जा 20x माइनस 11y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, दैट इज बी 8x, एंड 8 प्लस 2x दैट इज बी 16y। क्लियर है? अभी देखो 22x माइनस 8x लेफ्ट हैंड साइड में लेते आया 8x को, इज इक्वल टू राइट साइड में ले जाता हूँ इसे, पहले से 16y है ऑलरेडी, प्लस 11y। क्लियर? नाउ 28x minus 8 that will be 14x is equal to 16y plus 11y that is 27y। आप लोग को यहीं से क्रॉस करना आना चाहिए। 7 2 जा x, सॉरी 2 7 जा 14/x है, 7x। चलो पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, x बाई y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ये 14x रहने दो, ये 14x रहने दो, ओके। x बाई y इधर लाया, नाउ 27/14, ओके। लेकिन मुझे लाना है 7x बाई 9y, सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई। ये तो कट होगा नहीं कट होगा। x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/4। अभी क्या करना है, x की वैल्यू 27/4 आ गई, तो मुझे क्या करना है, 7x फाइंड आउट करना है ना, तो 7x बाई 9y ये फाइंड आउट करना है। तो 7 यहाँ रखते हैं, 7 इंटू 7/9, और x बाई y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डेट विल बी 27/14, ओके। x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। नाउ 7 2 जा and 9 3 जा, ओके। सो इट विल बी 3/2। इट्स योर आंसर। और आंसर क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो रेशियो में लाना नहीं, सो इट विल बी योर आंसर। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 7A. Divide rupees 1290 into A, B and C such that A is 2/5B. It means ये given है and BC B is to C is equal to 4:3. तो सबसे पहले करना क्या है बेटा कि सबको एक फॉर्मेट में ले लेना है. तो B ऑलरेडी दिया हुआ है. इट मीन्स A इज इक्वल टू 2B/5. क्लियर हो गया. B को मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ. B इज इक्वल टू B. ओके. एंड C B/C is equal to 4/3. So B is equal to 4C/3 and C will be equal to, now C will be equal to B into 3/4. I mean 3B/4. C की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई और सारे को मैंने B के फॉर्मेट में ले लिया है. ये B to B और ये B to B. अभी इन तीनों को प्रोपोर्शन में आ गया ना, ये सारे आ गए प्रोपोर्शन में. अभी अब रेशियो में आ गया है तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ. अभी क्या करता हूँ, 2B A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1290. A की वैल्यू को पुट करता हूँ B के फॉर्म में, 2B/5 प्लस B, डिनोमिनेटर 1 रहेगा बेटा. एंड C की वैल्यू क्या फाइंड आउट हम लोगों ने की है, 3B/4 and it will be equivalent to 1290. ओके. A B C में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तीनों को जब ऐड करेंगे हम तो 1290 आएगा ना. इसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है. डेट विल बी एलसीएम 20. ओके. 5 4 जा 4 2 जा 8B प्लस 120 20B प्लस 4 5 जा, डेट विल बी 5 3 जा 15B विल बी इक्वल टू 1290. क्लियर है. अब इसको ऐड करता हूँ. 20 15 35 and 35 plus 8 that is 43B/20 is equal to 1290. क्लियर है. इट मीन्स 43B is equal to 1290 into 20. So B will be equal to 1290 into 20/43. क्लियर है. 43 से जब 129 को कैंसिल करोगे तो आप 3 3 जा 9 and 4 3 जा 20. That will be 30. क्लियर है. So 3 2 जा 6 00. It means the value of B will be equal to 600 rupees 0. B की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली. B की वैल्यू क्या फाइंड की, ₹129 सॉरी
बी की वैल्यू 600। ओके, अभी देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 2b/5, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 600। बी की वैल्यू पुट कर दिया बाई 5, 5 से कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5 2 जा 2, 12 12 2 जा 240, 12 2 जा 2 0 एंड 0 ऐड कर दिया, डेट इज 240। सो इट इज रुपीज 240। सी वेरी सी की वैल्यू क्या आती है, सी इज इक्वल टू 3b/4। इट मीन्स 3 इंटू 600/4, 4 से कैंसिल करोगे, दैट विल बी 150, 15 3 450 rupees 0. So we will write it A, B and C. A, B and C. B की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी 600, A की वैल्यू 240 एंड C की वैल्यू 450 रुपीज 450। ऐड करके आप देख लो, 0 0 0 5 4 9 6 4 10 and 2, that is 12. Okay, so it will be distributed in such type. It's your answer. Is it clear? कमेंट्स आप लोग कर दिया करो बेटा।